नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSS क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बनकेवरा भाग 1 में संकलित एक लेख अमर सेनानी शेख भिखारी पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसमें कन्फ्यूजन है दोस्तों कि यह सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो मैं आप लोगों को आज सचेत करना चाहता हूं कि यह सिलेबस में है। सचिवालय में अमर सेनानी शेख भिखारी जो दिया हुआ लेख है, लेख और नाटक और निबंध, ये सारा आपको सचिवालय के सिलेबस में पढ़ना है दोस्तों। अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आपको ये नहीं पढ़ना है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो लेख है, जो निबंध है और नाटक है, यह सब गद्य भाग का हिस्सा होता है। तो इसलिए यह गद्य भाग में आएगा और गद्य भाग आप लोगों को पढ़ना है। तो इसीलिए आप लोग अभी जो भी कन्फ्यूजन होगा, इसे आप लोग दूर कर लीजिए और इसे भी अपना पढ़ाई में शामिल कर लीजिए सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बिना देर किए हम लोग सीधा लेख शुरू करते हैं। लेख शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो दोस्तों जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आप लोगों को पूरा नागपुरी कराऊंगा। नागपुरी के साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को जीएस का पेपर, झारखंड वगैरह और मैथ्स का भी क्लास कराऊंगा दोस्तों। मैं आप लोगों को तैयारी एकदम पूरे सही तरीके से कराऊंगा, वह भी बिल्कुल मुफ्त में। तो इसके लिए बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने जान पहचान वाले लोगों को भी इस लिंक को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों, यह बात तो होते रहेंगी, हम लोग सीधा लेख शुरू करते हैं। लेख का क्या नाम है? तो लेख का नाम है अमर सेनानी। अमर सेनानी किसे कह रहा है? तो शेख भिखारी को, कि वह एक सेनानी था जो क्या हो चुका था, अब हो चुका है, अमर हो चुका है। क्यों अमर हो चुका है? भारत को आज़ाद कराने में हम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ाद कराने में शेख भिखारी का अतुलनीय योगदान है। कैसे योगदान है दोस्तों? तो हम लोग जानते हैं 1857 का जब विद्रोह हुआ था, उसमें शेख भिखारी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। अब इस लेख में हम लोग देखेंगे कि वह किस तरह से अपना अतुलनीय योगदान दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लेख को किनके द्वारा लिखा गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा इस लेख को लिखा गया है, जो कि एक बेहतरीन लेख है दोस्तों। क्यों बेहतरीन है? इसलिए हम इसे बेहतरीन कह रहे हैं क्योंकि ये आप लोगों का झारखंड पेपर और हिस्ट्री का जो पेपर है, उसमें भी ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए हम इसे बेहतरीन कह रहे हैं, क्योंकि यह आप लोगों को उस पेपर में भी मदद करेगा, जीएस वाले में भी। आपको यहाँ तो सेकेंड पेपर जो नागपुरी है, उसमें थर्ड पेपर जो नागपुरी है, उसमें तो करेगा ही, साथ ही साथ आपका जीएस पेपर में भी ये हेल्पफुल है, इसलिए इसे बेहतरीन कहा जा रहा है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। छोटा नागपुर और संथाल परगना कर सादान और संसार एक दूसर से सहिया जोड़ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे संसार किसको कह रहा है? तो संसार कहने का अर्थ हुआ दोस्तों जो ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसे ही मेन जनरली इसे सिख और ईसाई दोनों शामिल होता है। लेकिन यहाँ पे जो सदान है, सदान के अलावा जो कहाँ पे छोटा नागपुर था और संथाल परगना, तो इन दोनों जो हम लोग का क्या था, तो इन दोनों में को मिला के वहाँ का जो सदान है, सदान किसे कहते हैं? जो प्राचीन काल से यहाँ रह रहे थे। तो दोस्तों इन दोनों जो परमंडल है, तो उन परमंडलों के सदानों का जो यहाँ प्राचीन काल से रह रहे हैं और आदिवासी नहीं है, और जो बाहर से आए, और वे लोग जो बाहर से आए, कहने का मतलब कौन बाहर से आए? तो जो ब्रिटिश लोग थे, उन लोगों के बारे में बात कर रहा है कि जो यहाँ आपस में रह रहे थे, वे लोग क्या करते थे? एक दूसरे से सहिया जोड़ाए रहे, अर्थात एक दूसरे से क्या किए हुए थे? फ्रेंडशिप किए हुए थे। सहिया का अर्थ दोस्तों फ्रेंडशिप होता है, ठीक है। रहे ना करे ना मदद, और एक दूसरे का मदद भी करते थे। लेकिन क्या होता है आगे, अब हम लोग देखते हैं। ईमन अपन ठाव
ठेना के आज़ाद राखे ले ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे जो संसार कह रहा है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये आदिवासियों को कह रहा है, ठीक है। जो आदिवासी थे उन लोगों के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है। लेकिन संसार का अगर एग्जैक्ट मीनिंग आपसे पूछा जाए तो संसार का जो मीनिंग होता है वह आदिवासी होगा, ठीक है। तो यहाँ पूरा आदिवासी को एक साथ में जितने भी यहाँ 32 जनजाति है उन सारी जनजातियों को मिला के संसार कहा रहा है, ठीक है। तो यह लोग आपस में क्या एक दूसरे से जुड़े हुए थे, फ्रेंडशिप किए हुए थे और हमेशा एक दूसरे के मदद कर रहे थे, मदद में रहते थे। और अपना जो स्थान था, यह जगह था, इस जगह को आज़ाद रखने के लिए ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई कर रहे हैं और ब्रिटिश सरकार से बहुत लड़ाई भी कर रहे थे। और उ मनक लड़ाई तब तक चलत रहलक जब तक आज़ादी नहीं ले लें। और इन लोगों का लड़ाई कब तक चला? जब तक कि भारत आज़ाद नहीं हुआ। ये आज़ादी एगो अमर सेनानी मन में वीरवर शेख भिखारी भी रहे। और इस आज़ादी के लड़ाई में बहुत सारे अमर सेनानी थे। उसी अमर सेनानी में एक अमर सेनानी कौन थे? तो जो वीर पुरुष थे वह वीर पुरुष शेख भिखारी भी इन्हीं अमर सेनानियों में एक थे, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। वीरवर शेख भिखारी आज़ादी कर बड़का पुजारी रहे। जो वीरवर तो जो वीर पुरुष शेख भिखारी थे वह आज़ादी के बहुत बड़े क्या थे? पुजारी थे। इनकर जन्म रांची जिला कर बुढ़मू थाना कर लेपसा गांव में हो रहे। और जो शेख भिखारी थे उनका जन्म जो था रांची जिला में। रांची जिला में कहाँ दोस्तों? तो बुढ़मू थाना। हम लोग भी दोस्तों, मैं भी बुढ़मू थाना क्षेत्र में पहले रहता था, लेकिन अब हम लोग का थाना चेंज हो गया, तो अब हम लोग का थाना ठाकुरगांव थाना हो गया। मैं भी इसी क्षेत्र का रहने वाला हूँ, ठीक है। तो बुढ़मू थाना क्षेत्र कर लेपसा गांव में होए रहे। लेपसा जो एक गांव है बुढ़मू थाना क्षेत्र में, वहीं किनका जन्म हुआ? शेख भिखारी का जन्म हुआ था। सन 1819 ईस्वी में एगो बुनकर परिवार में ई जन्म रहे। और यह जो है शेख भिखारी वह 1819 में कहाँ जन्मे? एक बुनकर परिवार के यहाँ जन्मे। किस जिला में? तो रांची जिला में। किस थाना क्षेत्र के अंतर्गत? तो बुढ़मू थाना क्षेत्र के अंतर्गत। किस गांव में? तो लेपसा गांव में। एकदम आप लोग रट जाइए दोस्तों, क्योंकि यह जीएस में भी आप लोगों का काम आएगा, ठीक है। उखन रांची आज लखे बड़का शहर नहीं रहे। और अभी जिस तरह से रांची बहुत बड़ा शहर के में काउंटिंग होता है, तो उस जमाने में 1819 में रांची बहुत छोटा था, एकदम सीमित एरिया में बंधा हुआ था। मतलब कि पहले जमाने जैसा बड़ा रांची शहर नहीं था। इनकर बचपन गाँव में बीतलक। और इनका जो शेख भिखारी है इनका जन्म गाँव में ही गुजरता है। पढ़ाई लिखाई थोड़े बहुत होलक और थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई भी इन्होंने किया। ये बचपने से बेसे चालाक और होनहार रहे। और आगे कह रहे हैं कि जो शेख भिखारी थे वह बचपन से ही बहुत चालाक और होनहार किस्म का बालक था। कहलो जाहे होनहार वीरवान के हो चिकने पात। और यह एक कहावत है दोस्तों, जो होनहार होता है उसको क्या होता है? उसका चिकने पात, अर्थात उसे मंजिल जल्दी ही मिल जाती है। इस कहावत का यही अर्थ निकलता है कि जो होनहार होता है वह ना चाहते हुए भी उसे जल्द से जल्द मंजिल मिल ही जाता है। और ऐसा ही शेख भिखारी के साथ भी हुआ था। चलिए आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। वीरवर भिखारी आपन पुरखौती काम बुनकरी में चाव नी राख लें। और जो वीर पुरुष शेख भिखारी थे वह अपने पुरखौती अर्थात अपने पूर्वजों का जो काम था, क्या अपनी खानदानी जो काम था बुनकरी का, उसमें चाव नहीं रखे, अर्थात उसमें इंटरेस्ट नहीं रखे। और इंटरेस्ट क्यों नहीं रखे इसको हम लोग आगे देखते हैं। वो शुरुए से वो किसको कह रहा है दोस्तों? शेख भिखारी को, ठीक है। वो शुरुए से पहलवानी कर लें, लड़ाई भिड़ाई सीख लें। और वह जो थे शेख भिखारी वह शुरू से ही पहलवानी में उनका रुचि था, उनका इंटरेस्ट था। और वह शुरू से ही लड़ाई भिड़ाई जो था वह सब सीख लिए थे।
ई लखे उ बुनकर से सिपाही भे गए। और इस तरह वे जो बुनकर परिवार में जन्म लिए लेकिन बुनकर ना होके क्या बन गए, सिपाही बन गए। आगे देखते हैं, सन 1839 ईस्वी के आसपास वीरवर शेख भिखारी एक कोरी बछर अर्थात 20 बरिस कर भेल। एक कोरी दोस्तों, एक कोरी की कितना को बोला जाता है, 20 को एक कोरी बोला जाता है। इसे आप लोग याद रखें। नागपुरी में एक कोरी 20 को बोला जाता है। और अगर 2 कोरी आपसे पूछा जाए तो 2 कोरी कितना को बोलेंगे, 40 को बोलेंगे। तो जब शेख भिखारी 20 बरस के हुए, कब हुए, 1939 के आसपास की बात कर रहे हैं, क्योंकि 19 में तो पैदा होते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तब छोटा नागपुर राज्य रातूकर महाराजा साहेब कर दरबार में सिपाही बनल। और 1939 में जब 20 बरस के हो जाते हैं, कौन, शेख भिखारी, तो शेख भिखारी जो रातू, छोटा नागपुर राज के रातू महाराजा, जो अभी रातू है ना दोस्तों, तो रातू का महाराजा जो है उनके दरबार में वह क्या बन गए, सिपाही बन गए। कितने उम्र में, 20 वर्ष के उम्र में। कितने ईस्वी में बने, तो सन 1839 ईस्वी में वह सिपाही बनते हैं रातू महाराजा के दरबार में। आपन काम के बेस से करे चलते वो थोड़े दिन बादे ऊंच पद पाले। और अपने काम को सही अंजाम देने के चलते क्या की हुए कि जो शेख भिखारी थे वे थोड़े ही दिन में ऊंचा पद पा लेते हैं। आगे देखते हैं, वीर भिखारी छौवे खन से, जो शेख भिखारी थे दोस्तों वह छौवे अर्थात बच्चा ही समय से वह क्या करते थे, छौवे खन से आज़ादी कर दीवाना रहे। जो शेख भिखारी थे वह बच्चा ही थे अर्थात उसके में बचपना था ही, तो उसी समय से वे क्या करते थे, आज़ादी के बहुत बड़े दीवाने थे। और इसीलिए वह अपने पुरकौती काम जो है, अपनी खानदानी जो काम है बुनकर का, उसे छोड़ के वह सिपाही बनते हैं। वो ब्रिटिश राज से नफरत करत रहे। और शेख भिखारी थे वह आज़ादी के दीवाने तो थे ही, साथ ही साथ ब्रिटिशों से, ब्रिटिश राज्य से क्या करते थे, नफरत करते थे। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। अभी जब MCQ कराऊंगा तो इस जो लेख है उसका पूरी तरह से मैं पोस्टमार्टम कर दूंगा दोस्तों, जिससे इससे पूछे जाने वाले एक भी प्रश्न आपसे मिस नहीं होगा। बस आप लोग धीरज रखें। सेहेले उ बुनकर रहियो के छोटा नागपुर कर महाराजा हिया सिपाही बन के डट गए। और इसी कारण, किस कारण, क्योंकि वह आज़ादी के दीवाने थे और अंग्रेजों से नफरत करते थे। इसी कारण वह बुनकर परिवार के होते हुए भी क्या हुए, छोटा नागपुर के जो महाराजा रातू के थे उसके यहाँ सिपाही बन के क्या थे, खड़े थे। क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना था, इसलिए उनकी शुरुआत एक छोटे से क्या किए, राज्य से करते हैं। और आगे उनका कर्तव्य हम लोग देखते हैं। वो छौवे खन से अन्याय निसहक पारत रहा। और जो शेख भिखारी थे वे बचपन से ही क्या करते थे, जब भी छौवा मतलब दोस्तों बचपना, और वह बचपन से ही अगर किसी को साथ अन्याय होता था तो वह उसका सहन नहीं कर पाते थे और अन्याय के विरुद्ध वह उठ खड़े होते थे, लड़ बैठत रहे और अर्थात उससे लड़ जाते थे। जब भी कोई अन्याय करता था तो उससे लड़ जाते थे। वे ये नहीं देखते थे कि वे कौन है, बस अन्याय नहीं होना चाहिए, उसके मन जगह में अन्याय का कोई स्थान नहीं था। वो तलवार चलायक में बहुत तेज रहे। और शेख भिखारी जो थे वह तलवार अर्थात दोस्तों तलवार, तो तलवार चलाने में वह बहुत क्या थे, तेज थे। खूब तलवार भांज के खेला करत रहे और खूब तलवार भांजते थे, अर्थात तलवार के सहारे वह विभिन्न प्रकार के कर्तव्य दिखाते थे। माने कि ई काम में बेस मर्दानगी दिखात रहे और वह तलवार चलाने में को भी मर्दानगी दिखाते थे, अर्थात पूरी तरह से तलवारबाजी में वह निपुण थे। आगे देखते हैं, उनकर हिया में एक ठो टीस रहे कि का लखे ई देश के आज़ाद करल जाए। और उनको एक कमी, हमेशा एक गमी जो था वह सताता था
कि उसको हिया अर्थात इस भारत देश के बारे में कह रहे हैं कि इस भारत देश को कैसे इन अंग्रेजों से क्या करे, आज़ाद करवाए। यही गम तो जो था उनको सताता था। गोरा पलटन के खदेड़ के भगवाल जाए, और वह यही चीज आज़ाद कैसे कराए और कैसे इस गोरा पलटन अर्थात ब्रिटिश राज्य को कैसे इस भारत देश से खदेड़ के भगाया जाए, इसी टिस में वह हमेशा रहते थे। भला 7 समुंदर पार कर गोरा पलटन ई देश में राइज करवे, और वे ये सोचते थे कि यह जो गोरा पलटन है अर्थात यह जो ब्रिटिश राज्य है, यह 7 समुंदर पार से आके और हमारे देश में कैसे राज करेंगे। यह जो कमी था इसे बार बार सता रहा था। आगे देखते हैं। भला काले, और यह क्यों किए ऐसा इसके मन में बार बार सवाल घूम रहा था। यह सवाल उनकर दिल दिमाग में साले लागलक, और यही सवाल जो था इनके दिलो दिमाग में घिर गया था अर्थात दिलो दिमाग में छाया हुआ था। साले लागलक अर्थात दोस्तों पूरी तरह से घूम रहा था। तब रातू महाराज हिया कर नौकरी के छोड़ दिलाए और आज़ादी कर पुजेरी बड़का गढ़कर ठाकुर विश्वनाथ सहदेव कर सेना में ऑफिसरी पद में बहाल होले। और यही चीज़, यही टीस जो था और यही जो इनके दिमाग में घूम रहा था कि कैसे गोरा पलटन को यहाँ से हटाया जाए। इसी कारण से वह क्या करते हैं, रातू महाराज के यहाँ जो नौकरी करते थे सिपाही का और फिर ऊंचा पद पाते हैं उनको छोड़ देते हैं। और जो आज़ादी का एक और पुजारी जो इनके नज़र में था वह बड़कागढ़ का जो ठाकुर था, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, उनके सेना में ऑफिसरी पद में क्या होते हैं, बहाल हो जाते हैं। क्योंकि इनके साथ रहते तो आज़ादी के लड़ाई में वह क्या होते, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले पाते और देश की आज़ादी में अपना योगदान दे पाते। यही सोच के वह रातू महाराजा के यहाँ का नौकरी छोड़ देते हैं और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव की यहाँ नौकरी करने लगते हैं। थोड़े दिन बाद बड़कागढ़ का ठाकुर साहेब उनके सेनापति बनाए दिलाए। तो दोस्तों यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव अपना सेनापति थोड़े ही दिन में किसे बना लेते हैं, शेख भिखारी को बना लेते हैं। तो यह क्वेश्चन आपसे जीएस में पूछा जा सकता है, ठाकुर विश्वनाथ का सेनापति कौन था या शेख भिखारी किसका सेनापति था। 2 तरीके से ये प्रश्न बनता है दोस्तों, और इस दोनों प्रश्न का उत्तर एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे का पूरक है। अगर सेनापति पूछेगा कौन था तो शेख भिखारी, और शेख भिखारी किसका सेनापति था तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव का। ये दोनों एक दूसरे का पूरक है दोस्तों, तो इसे आप याद कर लीजिए। आगे देखते हैं। सन 1857 ईस्वी कर विद्रोह कर आयग जंगल में लागल आयग दवानाल जैसन गोटा भारत देश में पसैर गेलक। तो यहाँ जो 1857 का विद्रोह जो होता है दोस्तों, जिसका शुरुआत हम लोग देखते हैं मेरठ से होता है। मेरठ से कब होता है दोस्तों, तो मेरठ से 9 सितंबर को होता है, और 11 सितंबर को हम लोग देखते हैं कि जो आज़ादी के लड़ाई में जो 1857 के जो विद्रोही थे वो मेरठ वाले, वे 11 सितंबर को सुबह सुबह कहाँ पहुँच जाते हैं, दिल्ली के लाल किला, और दिल्ली के लाल किला को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और उस वक्त दिल्ली के लाल किले में जो पेंशनधारी कौन थे, तो पेंशनधारी जो मुगल शासक थे उसे अपना लीडर बना लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यह जो 1857 का विद्रोह था, जिस तरह से जंगल में आग लगती है तो पूरे जंगल को अपनी जद में ले लेती है, अपने पूरे पहुँच में ले लेती है, वैसे ही जो 1857 का विद्रोह था वह कानपुर से अर्थात मेरठ से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन यह पूरे भारत को अपने जद में ले लेती है। तो आगे कह रहा है कि भला छोटा नागपुर कैसे बाँचता। जब पूरे भारत को यह अपने जद में ले लिया है तो छोटा नागपुर जो था वह कैसे इसके जद से बचता। तो यहाँ इसका कहने का अर्थ यही हुआ कि जो 1857 का विद्रोह था वह छोटा नागपुर में भी क्या हुआ, पनप गया, अर्थात छोटा नागपुर में भी इसका असर देखने को मिला। आगे देखते हैं। रांची छोटा नागपुर माझे कर
ठावे रहे। रांची जो था वह छोटा नागपुर का मज माझे अर्थात बीच में, छोटा नागपुर के बीच में एक ठाव रहे, एक ठाव रहे अर्थात एक स्थान था रांची। ठीक है, रांची जो था वह छोटा नागपुर के बीच में एक जगह था जहां आज़ादी कर परवाना वीर बांकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, वीर बांकुड़ा दोस्तों यहाँ पे बांकुड़ा कह रहा है और यहाँ पे बड़कागढ़ कह रहा है, तो बड़कागढ़ में ही उसे बांकुड़ा, बड़कागढ़ से ही उसका जो एक लक़ब मिलता है, एक उपाधि मिलता है, तो यह क्या मिला उपाधि, बांकुड़ा का ठाकुर। क्योंकि बड़कागढ़ एक बड़ा एरिया होता है, उसी में एक एरिया जो है छोटा सा वह बांकुड़ा होता है, तो बांकुड़ा का ठाकुर था। कौन था बांकुड़ा का ठाकुर? ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव। अब आगे क्या होता है कि बांकुड़ा का जो आज जहां आज़ादी कर परवाना वीर बांकुड़ा ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव पांडे गणपत राय संगे संग शेख भिखारी जैसन वीर धीर रहे। और इस रांची जैसे शहर में कौन कौन थे? शेख भिखारी थे, शेख भिखारी के साथ साथ ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव और पांडे गणपत राय जैसे क्या थे, वीर जवान यहाँ पे मौजूद थे। ई सब बहादुर मन अंग्रेज मनक छक्का छोड़ाक में जुट गए और ये लोग जो बहादुर वीर थे यह लोग अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने में एक साथ जुड़ जाते हैं। अब जुड़ के ये लोग क्या करते हैं आगे हम लोग देखते हैं। जबरजंग वीर शेख भिखारी साहेब एगो दूरदर्शी और चतुर उत्साही जवान तो रहबे करे। जब सन 57 कर गदर पसरलक तब अपन तेज तर्रार वीर धीर संगी मन के लेके रामगढ़ छावनी ऊपरे चढ़ बैठल। और जो वीर और कौन थे, शेख भिखारी जो थे वह क्या थे, एक दूरदर्शी चतुर और उत्साही जवान तो था ही, और इसके साथ ही जब 1857 का गदर पूरे भारत देश में फैल जाता है और छोटा नागपुर में भी इसका असर देखने को मिलता है, तब यह क्या करते हैं, अपने जो तेज तर्रार वीर संगी लोग थे अर्थात तेज तर्रार जितने भी इसके साथी लोग थे अर्थात वीर धीर जो थे वीर लोग थे, उन लोगों को लेके वे कहाँ चले जाते हैं, रामगढ़ छावनी चले जाते हैं। और रामगढ़ छावनी में क्या करते हैं, चढ़ाई करके रामगढ़ छावनी को अपने कब्जे में ले लेते हैं। आगे देखते हैं, चूटूपाली घाटी के अपन अड्डा बना लें और ये लोग अपना अड्डा जो है जहां से यह लोग युद्ध का संचालन करते अर्थात अंग्रेजों के साथ युद्ध करते, तो इन लोगों का मुख्य अड्डा कहाँ था, तो यह मुख्य अड्डा था जो दोस्तों चूटूपाली का घाटी। चूटूपाली घाटी कहाँ है दोस्तों, तो यहाँ ओरमांझी में, रामगढ़ से मतलब यहाँ रांची से जैसे आप लोग निकलिएगा इरबा पार कीजिएगा तो ओरमांझी मिलेगा, ओरमांझी के पास ही आपका चूटूपाली घाटी स्टार्ट हो जाता है। तो यहीं पे अपना अड्डा बनाते हैं कौन, शेख भिखारी अपने साथ और भी वीरों को ले जाके रामगढ़ छावनी के अपन बस में कैर ले लाए और अपना बस में किसको कर लेते हैं, अपने अधिकार क्षेत्र में रामगढ़ छावनी को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लेते हैं। शेख भिखारी ऐसन फुर्तीला जवान रहे जे खाली रांचियों नहीं सिंहभूम तक गजराज जैसन दहाड़ लगा लें। और यहाँ पे दोस्तों जो शेख भिखारी थे वह सिर्फ रांची में ही नहीं दहाड़ते थे, वह रांची के अलावे सिंहभूम इलाके में भी गजराज किसे कहते हैं, तो हाथी को गजराज कहा जाता है दोस्तों। जिस तरह से हाथी दहाड़ मारता है वैसे ही शेख भिखारी भी सिंहभूम तक दहाड़ लगाते हैं। किस लिए दहाड़ लगाते हैं, 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों को भगाने के लिए। हुआ वो अपन विश्वासी संगी साथी से जबरदस्त वीर बांकुड़ा रहे। और यहाँ पे आगे कह रहे हैं वे अपना जो विश्वासी संग साथ लोग जो थे जो उनका विश्वासी थे जे जबरदस्त वीर बांकुड़ा रहे। वीर बांकुड़ा किसको कह रहा है दोस्तों, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ यही सब आपको पकड़ना है, नहीं तो आप मिस कर जाइएगा। अगर 90% स्कोर करना है तो मैं जैसा बता रहा हूँ वैसे आप लोग चलिए, आपका स्कोर 90+ होगा। ठीक है, तो वीर बांकुड़ा किसको कह रहा है, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को। से मन से मिल में इसके चाईबासा कर डिप्टी कमिश्नर कर अलावे दुमका कर
दुमका जाए के हुआ कर एसडीओ तक के मरवाए दिले। किससे मिलके? तो ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलके, जो चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर था। डिप्टी कमिश्नर चाईबासा का कौन था दोस्तों? तो चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर, तो यहाँ नाम नहीं बताया है, तो चाईबासा का डिप्टी कमिश्नर को मरवा देते हैं और दुमका फिर चले जाते हैं और दुमका जाके वहाँ के जो एसडीओ होते हैं उन्हें क्या करते हैं? मरवा देते हैं। अगर दोस्तों आप लोग जेपीएससी कीजिएगा तो जेपीएससी में जब आप लोग अगर क्वालिफाई कर जाइएगा वीडियो में, तो वीडियो जैसे आप लोग बनिएगा तो वीडियो बनने के बाद आपका 5, 7 साल 8 साल के बाद आपका प्रमोशन किस में होगा? एसडीओ में होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग आईएएस रैंक के अधिकारी हो जाइएगा। तो यहाँ पे आईएएस रैंक का अधिकारी जो था उसे भी क्या करते हैं? मरवा देते हैं। कौन? शेख भिखारी। किससे मिलके? ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के साथ मिलकर। आगे देखते हैं हम लोग। इतिहास गवाह आहे कि वीरवर शेख भिखारी ई सब ठाव ठेना अपर अपन झंडा फहराए दे रहा है। और इतिहास ऐसा गवाह है कि जो वीर पुरुष शेख भिखारी थे वह इन सभी जगहों पे क्या किए थे? अपना भारत माता की क्या किए थे? झंडा को यहाँ पे लहरा दिए थे, अर्थात अपने कब्जे में ले लिए थे, अर्थात इन जगहों को अपने अधिकार क्षेत्र में शामिल कर लिए थे। फिर हुआ से घूर के रांची आए के सन 1857 ईस्वी कर सन 1857 कर ईस्वी कर 1 से 7 नवंबर तक कर इस ऐतिहासिक विजय करते हैं खौब रीझ रंग कर रहे। और दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि इन सभी जगहों पे विजय प्राप्त करने के बाद वो कहाँ आ जाते हैं? रांची आ जाते हैं 1857 के विद्रोह के दौरान ही। और 1 से 7 नवंबर तक ये ऐतिहासिक विजय, जो 1 से 7 नवंबर तक पूरी तरह से अपने कब्जे में इन क्षेत्रों को ले लिए थे, वहाँ क्या करते हैं? खूब क्या करते हैं? हर्ष और उल्लास करते हैं, अर्थात खुशी मनाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। रामगढ़ छावनी ऊपर चढ़ाई और अपन पलटन कर हार सुन के ब्रिटिश सरकार बौखलाए उठलक। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ब्रिटिश जो रामगढ़ छावनी है, रामगढ़ छावनी के ऊपर अपना अधिकार जब शेख भिखारी अपने साथियों के साथ कर लेते हैं, तो इसको जब इनकी हार हो जाती है ब्रिटिशों की, तो ब्रिटिश क्या होती है? अपनी पलटन की हार को सुन के ब्रिटिश सरकार क्या होती है? बौखला उठती है। और बौखला उठ के अब क्या करती है उसको आगे देखते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए, इससे भी क्वेश्चन बनेगा और मैं भी आप लोगों को एमसीक्यू में इससे संबंधित प्रश्न दिया हूं दोस्तों, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। तुरते है ब्रिटिश सरकार अपन फरमान जारी करके दानापुर गोरा पलटन, किस पलटन को दोस्तों? तो दानापुर गोरा पलटन लाव लश्कर के रामगढ़ भेजलक। जब ब्रिटिश लोगों का हार हो जाता है, अर्थात जो रामगढ़ छावनी है उसके अधिकार क्षेत्र से हट जाता है, तो तुरंत ब्रिटिश सरकार फरमान जारी कर देती है और दानापुर का जो पलटन होता है, अर्थात जो ग्रुप होता है, उसको कहाँ भेज देता है? उसको रामगढ़ भेज देता है। वीरवर शेख भिखारी साहेब के इकर खबर उनकर भेदिया मन से जैसे है मिलक कि वो अपन सेना साइज के रामगढ़ में जा डटल। और जैसे ही भेदिया अर्थात जो दोस्तों मुखबिर होता है, तो शेख भिखारी का मुखबिर चारों तरफ छोड़ा हुआ था, जिससे कि अंग्रेज की गतिविधियों का खबर उन तक पहुंच सके। तो उनको क्या होता है कि उनके मुखबिरों से अंग्रेजों का ये जो चाल था उसका खबर शेख भिखारी को मिल जाता है। और जैसे ही सुनते हैं कि वो अंग्रेज पलटन जो है वह दानापुर वाले पलटन को भेज रहा है, कहाँ? रामगढ़ छावनी भेज रहा है, तो शेख भिखारी भी है अपने सेना को लेके, अपने सेना को साथ संवर के कहाँ चले जाते हैं? वह भी रामगढ़ चले जाते हैं उनका मुकाबला करने। आगे देखते हैं। चगुर्दी घेराव कर दिले और चारों तरफ से रामगढ़ छावनी को क्या करते हैं? घेर लेते हैं कि कैसे आपका दानापुर का पलटन यहाँ आएगा, अगर वो आ भी जाता है तो मैं उसे क्या करूँगा? हरा दूंगा। इसीलिए चारों तरफ से वह क्या कर लेते हैं? चगुदरी अर्थात चारों तरफ से घेराव कर लेते हैं।
सड़क डहर के जाम कर दिला। और जितने भी सड़क थे जो रामगढ़ आने वाले सड़क थे उन सभी को क्या करते हैं, जाम कर देते हैं। किस चीज़ से जाम करते हैं दोस्तों, तो पेड़ वगैरह काट के उनको उन सड़कों को जाम कर देते हैं। ठीक है, कौन जाम करते हैं, शेख भिखारी। शेख भिखारी का परम विश्वासी, शेख भिखारी का एक परम विश्वासी और जिगरी संगी रहा टिकैत उमराव सिंह। और शेख भिखारी का एक क्या सबसे विश्वासी साथी कौन था, तो उस साथी जो 1857 के विद्रोह में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला सबसे विश्वासी जो शेख भिखारी का था वह था टिकैत उमराव सिंह। टिकैत उमराव सिंह के बारे में दोस्तों, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के 1857 के विद्रोह में भाग लेता है। ठीक है, दुश्मन मन ले जबरदस्त खतरनाक होवे के चलते जनरल मैकडोनाल्ड इनके एगो खतरनाक विद्रोही मानत रहे। दोस्तों, जो टिकैत उमराव सिंह है उनको सबसे खतरनाक क्या मानते थे, विद्रोही मानते थे। कौन, तो जो जनरल थे वहाँ के मैकडोनाल्ड जो थे वह उन्हें क्या मानते थे, खतरनाक विद्रोही मानते थे। आगे देखते हैं, रामगढ़ में खौबे लड़ाई होलक, शेख भिखारी और उनकर सेना तो गोरा पलटन से कम रहे। यहाँ पे कह रहा है रामगढ़ में जब ये घेर लेते हैं तो गोरा पलटन और शेख भिखारी के ग्रुप में दोनों में ज़बरदस्त लड़ाई होता है। और यहाँ पे जो शेख भिखारी का सेना था वह अंग्रेजों से क्या था, कम था, लेकिन दोस्तों हौसला बहुत था और हौसला ही इंसान को मंजिल दिला सकता है। आप लोग भी हौसला रखें और आप लोगों को भी सचिवालय जैसा मंजिल जरूर मिलेगा। आप लोग अपने हौसले पे विश्वास रखें। चलिए आगे देखते हैं, इनकर सेना मन के कहाँ से गोरा पलटन लखे लड़ाई कर और औजार भेटा तक। तो दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है जो गोरा पलटन अर्थात ब्रिटिश सैनिक थे उन लोगों जैसा जो शेख भिखारी का सेना था उसको कहाँ से क्या मिलता, और औजार अर्थात उन्हें औजार वगैरह कहाँ से मिलता। ठीक है, औजार अर्थात हथियार जो था, हथियार बारूद जो था वह कैसे मिलता अंग्रेजों से के मुकाबले। अंग्रेजों के मुकाबले इन लोगों का हथियार बहुत कम था और एकदम पारंपरिक रूप से हथियार थे, जबकि उन लोगों का हथियार सुसज्जित था और आधुनिकीकरण का देन था। एगो बड़का राजा और जेकर सब बात से पूरा लाव लश्कर ऊ मनक मुकाबले में ई छोट सरदार कर सेना। और यहाँ आगे एक टोन कसते हुए कहा जा रहा है दोस्तों कि एक बड़ा राजा, और बड़ा राजा यहाँ पे किसको कह रहा है दोस्तों, बड़का राजा, तो यहाँ ब्रिटिश सरकार को कहा जा रहा है। ब्रिटिश सरकार जिसका सब बात से पूरा लाव लश्कर अर्थात उसका लाव लश्कर पूरे तरह से हथियारों से लैस था, उनका मुकाबला यह छोटा सरदार अर्थात शेख भिखारी का सेना कैसे कर पाता और कहाँ तक टिक तक, और उसके मुकाबले वह युद्ध में कहाँ तक उससे मुकाबला कर पाते और कैसे टिकते उसके सामने। हाँ, ये बात तो मान ले जाए कि इनकर सेना में पुरकस जोश उमंग रहे, और यह बात से दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि शेख भिखारी के जो सेना में थे जो लोग, उन लोगों में क्या था, जोश, एकदम जोश और उमंग बहुत ज़्यादा था। कैठिन जम के धुआंधार युद्ध होलक, और इसी कारण से उन लोगों से कम हथियार और संख्या में भी कम होने के कारण भी इन लोगों से बहुत ठीन अर्थात जगह कितने जगहों पे जो धुआंधार अंग्रेजों और शेख भिखारी के सेना के बीच में युद्ध होता है। इस युद्ध में दुर्भाग्य से शेख साहब धराए गेले, और यह युद्ध जो होता है इस युद्ध में शेख भिखारी को क्या होता है, शेख भिखारी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आगे देखते हैं, अब शेख भिखारी गिरफ्तार होते हैं। अब गिरफ्तार होने के बाद आगे क्या होते हैं, उनके 7 जनवरी 1858 ईस्वी के घवायल हालत में गिरफ्तार कर लेल गेलक। और जो शेख भिखारी थे उसे 7 जनवरी, याद रखिएगा दोस्तों डेट, या क्योंकि यह दोनों जगह काम आएगा। 7 जनवरी 1858 को किस हालत में, घवायल हालत अर्थात जख्मी हालत में शेख भिखारी को क्या करते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। कौन, ब्रिटिशों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। ब्रिटिश सरकार खतरनाक विद्रोही मान के, ब्रिटिश सरकार जो थे इन्हें बहुत खतरनाक विद्रोही मानते हुए इनके 8 जनवरी
1858 ईस्वी के चूटूपाली घाटी में एक ठो गच कर डायर में फांसी दे देलक और इसी कारण से 7 जनवरी को गिरफ्तार करते हैं और खतरनाक विद्रोही मानते हुए इसे 8 जनवरी को ही चूटूपाली के घाटी में ही किस गच में, बरगद के गच में दोस्तों, ठीक है। गच का भी नाम पूछा जाता है, पेड़ का भी नाम पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, क्योंकि सचिवालय में ऐसा पूछा जा चुका है जीएस पेपर में। तो आप लोग बरगद के पेड़ में किसको दिया गया था फांसी, तो बरगद के पेड़ में शेख भिखारी को फांसी दिया गया था। कब दिया गया, 8 जनवरी 1858 को। किस घाटी में, तो चूटूपाली घाटी में एक पेड़ था बरगद का पेड़, उसी में लटका के फांसी दे दी जाती है। एक ही दिन में फांसी दे दी गई दोस्तों, इतना खतरनाक मानते थे इन्हें। इनकर संगे टिकैत उमराव सिंह के फांसी दे देल गेलक और इनका जो सबसे विश्वासी पात्र सेना था इसका टिकैत उमराव सिंह, उसको भी इन्हीं के साथ बरगद पेड़ में दोनों को एक साथ लटका देते हैं फांसी पे अंग्रेज। इनकर परम स्नेही और आज़ादी कर दीवाना, और इनका एक और परम साथी जो था दोस्तों, जो आज़ादी का दीवाना था, वह कौन था, तो कुर्बान अली था। कुर्बान अली के 14 बरिस कर सजाई सुनाल गेलक, और जो कुर्बान अली थे उन्हें फांसी की सजा ना होके कितने वर्ष का सजा होता है, 14 बरस का सजा होता है दोस्तों, ठीक है। आप इसे भी याद रखिएगा, 14 बरस का सजा होता है। और यह जो कुर्बान अली है वह भी आज़ादी का पुरजोर दीवाना था। भारत माय कर सच्चा सपूत 40 बरस कर कमे उमेर में शहादत पाले, और यहाँ शेख भिखारी के बारे में कहा जा रहा है, यह भारत माँ का एक सच्चा सपूत था, जो 40 वर्ष से कम ही उम्र में क्या पा गए, शहादत मिल गई, अर्थात शहीद हो गए। आगे देखते हैं, इनकर वंशज एखनो और मांझी थाना क्षेत्र में रहे न, और जो शेख भिखारी के वंशज हैं अभी भी और मांझी थाना क्षेत्र में रहते हैं। लेकिन बड़ा दुख कर बात है कि इनकर याद में कोनो स्मारक मन न थे, और बड़ा दुख होता है कि अभी तक इस वीर सेना नायक है, वीर सपूत से शेख भिखारी है, उनके याद में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई स्मारक भारत सरकार के द्वारा नहीं बनाया गया है। यह बहुत ही अफसोस की बात है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी के अगर भारत आज़ाद होलक तो यह वीर धीर सपूत मन कर चलते। अगर भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ है दोस्तों, तो आज़ादी के लड़ाई में जो यह वीर सपूत शेख भिखारी लोग जिन्होंने अपने जान का बलिदान देते हैं, इन्हीं लोग के चलते हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलती है। किससे आज़ादी मिलती है, अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलते हैं। हमरे के ई मन के सत सत नमन है। और यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि मुझे इन वीरों पर क्या है, सत सत नमन करता हूँ, इनकी शहादत को, इनकी अमरता को। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हम लोग शेख भिखारी जो है एक सेनानी था, एक लेख जो था उसको हम लोग पूरी तरह से देख लिए हैं। अगर किसी भी तरह की समस्या हो दोस्तों तो आप लोग कमेंट में ज़रूर करें कमेंट, क्योंकि कमेंट आप लोग कीजिएगा तो आपका समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अब इससे संबंधित प्रश्न उत्तर की हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा, और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों शेयर कीजिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने भी दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों हम लोग को क्या करता है, मोटिवेट करता है कि मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा कंटेंट लेके आऊं। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं, कहाँ कर सदान और संसार एक दूसरे से सहिया जुड़ाल रहे। कहाँ का सदान जो था और आदिवासी या जनजाति जो था एक दूसरे से क्या किए हुए थे, फ्रेंडशिप किए हुए थे। पहला ऑप्शन है छोटा नागपुर और दूसरा है संथाल परगना। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं जो छोटा नागपुर और संथाल परगना इन दोनों क्षेत्र के जो सदान थे और साथ ही साथ जो जनजाति समुदाय था, वे दोनों आपस में एक दूसरे से क्या किए हुए थे, जुड़े हुए थे, फ्रेंडशिप किए हुए थे और एक दूसरे के सुख दुख में क्या होते थे, भागीदार होते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न,
सदान और संसार अपन ठाव के आजाद राखे ले के कर से लड़ाई कर ले। जो सदान और संसार था वह अपने ठाव अर्थात अपने जगह को आज़ाद रखने के लिए राखे ले अर्थात रखने के लिए किससे लड़ाई कर ले अर्थात किससे लड़ाई किए। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि यह ब्रिटिश सरकार से लड़ाई करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अमर सेनानी शेख भिखारी लेख के कौन लिख रहे हैं। दोस्तों अमर सेनानी जो है शेख भिखारी, इस लेख को किनके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि यह लेख डॉक्टर काली कुमार सुमन के द्वारा लिखा गया एक बेहतरीन लेख है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, वीर शेख भिखारी कर बड़ शेख भिखारी का कर अर्थात किस चीज का बड़का पुजारी रहा अर्थात बड़ा पुजारी थे। किस चीज के बड़ा पुजारी थे शेख भिखारी। भगवान कर, नारी कर, आज़ादी कर, केवनी। तो दोस्तों जो शेख भिखारी थे वे आज़ादी के बहुत बड़े क्या थे, पुजारी थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, वीर शेख भिखारी कर जन्म कौन गांव में होए रहा है। जो वीर शेख भिखारी थे उनका जन्म किस गांव में हुआ था। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं रांची जिला के बुढ़मू थाना क्षेत्र के अंतर्गत किस गांव में होता है, तो लेपसा गांव में होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, लेपसा गांव में। वीर शेख भिखारी का जन्म कितना ईस्वी में होलक। वीर शेख भिखारी का जन्म कितने ईस्वी में होता है दोस्तों, तो 1819 ईस्वी में होता है और उसे 1858 में क्या दी जाती है, फांसी दे दी जाती है दोस्तों। तो 1858 में शेख भिखारी का जन्म होता है। कहाँ होता है, किस जिला में, रांची जिला में। किस थाना क्षेत्र में, तो बुढ़मू थाना क्षेत्र में। किस गांव में, तो लेपसा गांव में। अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, अभी पूछे और आ गया। शेख भिखारी कौन जिला का रहेक वाला रहा है। शेख भिखारी जो थे वह किस जिला के थे। तो हम लोग देख चुके हैं वे रांची जिला के थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, शेख भिखारी कर पुरकौती काम कार है अर्थात पुरकौती अर्थात खानदानी। तो खानदानी काम क्या था दोस्तों, आपको खानदानी काम बताना है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि शेख भिखारी का जो खानदानी काम था वह बुनाई करना था। बुनकर थे उनके खानदान वाले, और लेकिन इन्होंने बुनकरी में कोई रुचि नहीं रखे और वह एक सिपाही बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, शेख भिखारी कितना बरिस कर उम्र में रातू महाराजा का दरबार में सिपाही बनल। दोस्तों शेख भिखारी थे वह कितने उम्र में रातू महाराजा के यहाँ क्या बनते हैं, सिपाही बनते हैं। एक कोरी बछर अर्थात एक कोरी वर्ष में अर्थात 20 वर्ष में। तो 20 वर्ष दोस्तों, ठीक है, 20 वर्ष में 2 कोरी यहाँ पे 40 हो जाएगा। 15 बछर अर्थात 15 वर्ष दोस्तों, और यहाँ 18 वर्ष बछर। तो बछर दोस्तों वर्ष को बोला जाता है या वर्ष को बोला जाता है, तो वर्ष को बछर बोला जाता है नागपुरी में। तो यहाँ हम लोग देख चुके हैं 20 वर्ष के उम्र में ही वह रातू महाराजा के यहाँ सिपाही बनते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, एक कोरी कतना के कहल जाएला। कोरी जो होता है दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ, कोरी जो होता है वह 20 को कहा जाता है। एक कोरी अर्थात 20। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, छुए कन से शेख भिखारी के कर से नफरत करत रहा। बचपन से ही शेख भिखारी किससे नफरत करते थे। आपको जवाब देना है किससे नफरत करते थे। पहला ऑप्शन है रातू महाराजा से, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटिश राज से, तीसरा ऑप्शन है गणपत राय से, और चौथा ऑप्शन है ठाकुर विश्वनाथ शाही से अर्थात विश्वनाथ शाहदेव से। तो दोस्तों जो शेख भिखारी थे वह बचपन से ही ब्रिटिश राज से क्या करते थे, नफरत करते थे और अन्याय को कभी सह नहीं पाते थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, कौन तलवार भांज के खेलत रहा। कौन तलवारबाजी में निपुण था दोस्तों, यही पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं, यहाँ शेख भिखारी का हम लोग लेख पढ़ रहे हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शेख भिखारी होगा। अगला प्रश्न, शेख भिखारी केकर नौकरी के छोड़ के ठाकुर विश्वनाथ सहदेवकर सेना में बहाल होलक। किसके नौकरी को छोड़ता है और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के यहाँ नौकरी करते हैं शेख भिखारी। तो दोस्तों रातू महाराजा के यहाँ का नौकरी को छोड़ते हैं और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के यहाँ क्यों नौकरी करते हैं? क्योंकि ठाकुर विश्वनाथ सहदेव जो थे वह भी आज़ादी के पुजारी थे, वह भी आज़ादी के समर्थक थे, वह भी आज़ादी के पक्षधर थे, इसीलिए उनके यहाँ नौकरी करने चले जाते हैं। किसकी नौकरी को त्याग कर? रातू महाराजा की नौकरी को त्याग कर। अगला प्रश्न 15 नंबर का यह प्रश्न है, कौन विद्रोह गोटा भारत देश में पसर गेलक। किस विद्रोह के बारे में हम लोग देख रहे हैं दोस्तों? तो 1857 का विद्रोह। 1857 का विद्रोह ही पूरे भारत में पसर जाते हैं और छोटा नागपुर भी इसके जद में आ जाता है। अगला प्रश्न, कौन दूरदर्शी, चतुर और उत्साही जवान रहे। किसके बारे में कहा जा रहा है कि वह दूरदर्शी, वह फ्यूचर को देखने वाला, फ्यूचर में क्या होगा उसे समझने वाला और बहुत ही चतुर अर्थात चालाक और एकदम उत्साही जवान था। कौन था? तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि ऐसा गुण किसमें पाया जा रहा था? शेख भिखारी में ये सभी गुण मौजूद थे। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, चूटूपाली के कौन अपन अड्डा बना लें। तो चूटूपाली को कौन अपना अड्डा बनाते हैं? तो हम लोग देख चुके हैं कि शेख भिखारी अपना अड्डा किसको बनाते हैं? चूटूपाली घाटी को। जब वहाँ पे गोरा पलटन, जो दानापुर वाला जो पलटन था, वह जब रामगढ़ छावनी आने लगता है तो इसी को छेकने के लिए यह लोग अपना अड्डा कहाँ बना लेते हैं? चूटूपाली घाटी को बना लेते हैं और उसे छेकने के लिए, मारने के लिए। ठीक है। अगला प्रश्न, शेख भिखारी का उत्साही और जिगरी संगी कौन रहा? शेख भिखारी का उत्साही और जो विश्वासी था, सबसे विश्वास पात्र जो दोस्त था अर्थात उसका साथी था, वह कौन था? तो कौन था? टिकैत उमराव सिंह। कुर्बान अली भी थे, लेकिन सबसे अगर पूछा जाए दोस्तों तो यहाँ पे टिकैत उमराव सिंह होगा। अगर इसमें एक ऑप्शन दे देता, बी और डी दोनों दे देता, तो वहाँ पे दोनों हो जाता दोस्तों, लेकिन अगर सिंगल रहे तो आप लोग टिकैत उमराव सिंह को लगाइएगा। ठीक है। अगला प्रश्न, शेख भिखारी के ब्रिटिश सरकार द्वारा कहिया गिरफ्तार करल गेला। कब शेख भिखारी को गिरफ्तार किया जाता है? इसी तरह के ऑप्शन रहते हैं एग्जाम में भी दोस्तों, और यह प्रश्न पूछा गया है जेएसएससी के एग्जाम द्वारा। जेएसएससी में जो एग्जाम कंडक्ट किया है उसमें सचिवालय में नहीं पूछा है, लेकिन जेएसएससी में यह प्रश्न आया हुआ है। तो दोस्तों कब किया गया था? तो 7 जनवरी 1858 को, और 8 जनवरी 1858 को फांसी पे भी लटका दिया जाता है। किस पेड़ में लगाया जाता है? तो बरगद के पेड़ में। इसे आप याद रखिएगा, वैसे आगे यह भी प्रश्न आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आगे मिल गया है वह प्रश्न, शेख भिखारी के कौन गच कर डायर में फांसी देल गेला। शेख भिखारी को कौन से पेड़ के डाली में फांसी दिया जाता है लटका के? तो दोस्तों बरगद के पेड़ में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बरगद गच अर्थात बरगद का पेड़। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, शेख भिखारी संगे के फांसी देवल जा रहा है। शेख भिखारी के साथ में किसको फांसी दिया जाता है? तो हम लोग देख चुके हैं कि उसके विश्वासी जो एक साथी थे टिकैत उमराव सिंह, उसे भी शेख भिखारी के साथ साथ फांसी पे लटका दिया जाता है। कब? 8 जनवरी 1858 को ही लटका दिया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न, कुर्बान अली कै बछर कर सजा। कुर्बान अली के यहाँ पे के कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है, यहाँ पे के कर लीजिएगा। कुर्बान अली के कै बछर अर्थात कै वर्ष कर सजा हो रहा है, अर्थात कितना वर्ष का सजा हुआ था। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कुर्बान अली जो थे एक इनके साथी थे, उन्हें भी क्या होता है? फांसी नहीं मिलता है, लेकिन 14 वर्ष का सजा सुनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं,
23 नंबर, अमर सेनानी शेख भिखारी कर लेख कौन किताब में देवला है। तो दोस्तों हम लोग देख चुके हैं कि यह बनकेवरा भाग वन में लिया गया है या भाग 1 में संकलित है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 24 नंबर, कहाँ का डिप्टी कमिश्नर के शेख भिखारी मरवाए दिलाए। कहाँ के डिप्टी कमिश्नर को मरवा देते हैं दोस्तों, तो जो डिप्टी कमिश्नर थे चाईबासा का, उसे क्या शेख भिखारी क्या करते हैं, मरवा देते हैं, अर्थात हत्या करवा देते हैं। ठीक है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। दुमका कर एसडीओ के कौन मरवाए, और दुमका के जो एसडीओ थे उसे भी शेख भिखारी के द्वारा क्या किया जाता है, उनका हत्या करवा दिया जाता है, एसडीओ को। ठीक है दोस्तों, कहाँ के, तो दुमका के एसडीओ को। अगला प्रश्न 26 नंबर, विश्वनाथ सहदेव कहाँ का ठाकुर रहे। विश्वनाथ सहदेव जो थे वह कहाँ के ठाकुर थे दोस्तों। पहला ऑप्शन है देखिए बांकुड़ा कर या बड़कागढ़ कर, दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो उसे आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, अगर बांकुड़ा दे दे तो बांकुड़ा भी लगा सकते हैं, अर्थात बड़कागढ़ दे देगा तो बड़कागढ़ भी आप लगाइएगा। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ही है, बांकुड़ा या बड़कागढ़। अगला प्रश्न, शेख भिखारी कतना ईस्वी में रातू महाराजा कर दरबार में सिपाही बनल। शेख भिखारी जो थे वह कितना ईस्वी में शेख भिखारी रातू महाराजा के यहाँ नौकरी करते हैं। तो हम लोग देख चुके हैं 20 वर्ष के उम्र में 1839 में किसके यहाँ नौकरी करते हैं, रातू महाराजा के यहाँ। 1819 में पैदा होते हैं और 20 वर्ष अर्थात 1839 ईस्वी में वह सिपाही बन जाते हैं। अगला प्रश्न, के छवे खन से अन्याय के निसहक पारत रहे। तो दोस्तों शेख भिखारी जो थे वह बचपन से ही अन्याय को नहीं सहते थे। इस तरह से दोस्तों देखिए कि पूरी तरह से इस लेख का मैं पोस्टमार्टम कर चुका हूं। अब आप लोगों को इस लेख से एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा। अगर आएगा इस लेख से कोई भी प्रश्न अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो इन्हीं प्रश्नों में से वह प्रश्न रहेगा। इसलिए आप लोग एकदम चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न, भेदिया माने का होएला। भेदिया का अर्थ दोस्तों, जो भेदिया था उन्हीं के द्वारा उन्हें पता चलता है कि दानापुर का जो पलटन है वह रामगढ़ छावनी आ रहा है। तो किनका पलटन, तो किनके मुखबिर थे, तो मुखबिर को कहा जाता है दोस्तों भेदिया। तो शेख भिखारी के जो भेदिया लोग थे वही लोग बताए कि अंग्रेज लोग अपना दानापुर जो पलटन है उसे कहाँ बुला रहे हैं, वह उसे रामगढ़ छावनी बुला रहे हैं। तो मुखबिर का भेदिया का अर्थ दोस्तों मुखबिर होता है। अगला प्रश्न 30 नंबर का प्रश्न दोस्तों, शेख भिखारी के कौन हालत में गिरफ्तार करल गया। शेख भिखारी को किस हालत में गिरफ्तार किया जाता है, तो घवायल हालत अर्थात जख्मी हालत में गिरफ्तार किया जाता है। कितने ईस्वी को किया जाता है, तो 7 जनवरी 1858 ईस्वी को किया जाता है। अगला प्रश्न 31 नंबर, ब्रिटिश सरकार कौन पलटन के रामगढ़ भेजलक। किस पलटन को दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, दानापुर पलटन को ब्रिटिश छावनी जो है, ब्रिटिश जो है वह रामगढ़ छावनी में भेजता है। क्यों रामगढ़ छावनी भेजता है, क्योंकि रामगढ़ छावनी को शेख भिखारी अपने कब्जे में ले लेता है, इसीलिए बाकी पलटन को भी रामगढ़ छावनी भेजता है उनके चंगुल से आज़ाद कराने के लिए। अगला प्रश्न, कौन छावनी में शेख भिखारी कब्जा कर के झंडा फहरा है। किस छावनी में शेख भिखारी उनको कब्जा में ले लेता है और वहां पे झंडा फहरा देते हैं, तो रामगढ़ छावनी को दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न या लास्ट प्रश्न है दोस्तों, अमर सेनानी शेख भिखारी शीर्षक का लागे। अमर सेनानी शेख भिखारी शीर्षक किस तरह का शीर्षक है दोस्तों, तो हम लोग देख चुके हैं यह एक प्रकार का लेख है और यह एक लेख जो है वह किस प्रकार का लेख है, तो आपको बताना है, आपको कमेंट करके बताना है अमर सेनानी शेख भिखारी जो लेख है वह किस प्रकार का लेख है। यह यात्रा वृत्तांत है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, किस तरह का है, इसका जवाब आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग कमेंट एकदम जरूर से जरूर कीजिए, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग सीरियस पढ़ाई कर रहे हैं और सचिवालय में एक सीट पाने के इच्छुक है।
तो दोस्तों अब आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया तो आप लोग लाइक कर दीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब जो भी अभी तक नहीं किए हैं न्यू व्यूअर, तो दोस्तों आप लोग न्यू व्यूअर लोगों के लिए एक सूचना है दोस्तों कि इससे पहले मैं पूरा कविता पाठ पढ़ा चुका हूँ बनकेवरा का, और बनकेवरा का जितना भी कहानी है वह सब भी मैं पढ़ा चुका हूँ, ग्रामर भी पढ़ा चुका हूँ दोस्तों। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए या MSH क्लासेस सर्च कीजिए और प्ले लिस्ट में देखिए, और प्ले लिस्ट में जाके आप बाकी लेक्चर देख सकते हैं। आप बाकी लेक्चर अगर देख लीजिएगा तो आपका तैयारी सही हो जाएगा दोस्तों। आप लोगों को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा किसी भी चीज़ का पढ़ना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप लोग MSH क्लासेस में जो दिया जा रहा है उसे आप लोग पढ़िए। आप लोग का सचिवालय आराम से अच्छा स्कोर कर लीजिएगा नागपुरी में। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए दोस्तों आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।